and conservation. Biodiversity. It is the diversity of biological organization ranging from cellular macromolecules to biomes. बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है डाइवर्सिटी इन लाइफ, सेलुलर फॉर्म से लेकर यानी एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म से लेकर बड़े बड़े इकोसिस्टम और बायोम्स तक जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। बायोडाइवर्सिटी टर्म को पॉपुलराइज किया था एडवर्ड विल्सन ने, जो एक सोशियो बायोलॉजिस्ट थे। हेट्रोजेनिटी का मतलब होता है इमेंस डाइवर्सिटी। नाउ आवर टॉपिक इज लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में वी स्टडी थ्री मेन हेडिंग्स। दीज आर जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी शोन बाय अ सिंगल स्पीसीज एट जेनेटिक लेवल, यानी एक स्पीसीज के अंदर जेनेटिक लेवल में जो वैरायटी या डाइवर्सिटी दिखती है उसे हम लोग जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राउवोल्फिया वोमिटोरिया हिमालय रीजन में शोज जेनेटिक वेरिएशन इन द पोटेंसी एंड कंसंट्रेशन ऑफ द केमिकल रिसरपाइन, यानी जो हिमालय रीजन में राउवोल्फिया वोमिटोरिया होता है उसमें बहुत वैरायटी होती है केमिकल को लेकर। किस केमिकल को लेकर? रिसरपाइन। इसकी पोटेंसी और कंसंट्रेशन वैरायटी होती है, अलग अलग प्लेस पे अलग अलग कंसंट्रेशन होती है, किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। इंडिया हैज़ मोर देन 50,000 डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस एंड 1,000 वेराइटीज़ ऑफ मैंगो। इसी तरह से इंडिया में राइस के 50,000 तक के स्ट्रेन्स हैं और मैंगो की भी 1,000 से ज़्यादा वैरायटी है। तो ये है जेनेटिक डाइवर्सिटी। नाउ कम टू द स्पीसीज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी एट स्पीसीज लेवल, यानी जब अलग अलग स्पीसीज में डाइवर्सिटी दिखती है तो उसे हम लोग स्पीसीज डाइवर्सिटी बोलते हैं। यानी एक ग्रुप है लेकिन उसमें अलग अलग स्पीसीज अगर आपको दिख रही हैं। वेस्टर्न घाट्स हैव ग्रेटर एम्फीबियंस स्पीसीज देन ईस्टर्न घाट, यानी अगर आप वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में एम्फीबियंस को देखें, एम्फीबियंस आप जानते हैं जिसमें फ्रॉग आता है, टोड आते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप वेस्टर्न घाट के देखेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा एम्फीबियंस हैं, ईस्टर्न घाट के देखेंगे तो वहाँ पे कम है, यानी स्पीसीज में डाइवर्सिटी आपको मिल रही है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब डाइवर्सिटी एट इकोसिस्टम लेवल। इकोसिस्टम के बेसिस पे डाइवर्सिटी हम लोग को दिखती है। एग्जाम्पल, इन इंडिया डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट, मंग्रूव्स, कोरल रीफ्स, वेटलैंड्स, एस्चुरीज, एल्पाइन मेडोज आर सीन। यानी इंडिया एक कंट्री है लेकिन इसमें वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम है। डेजर्ट में अलग इकोसिस्टम है, रेन फॉरेस्ट में अलग इकोसिस्टम है, और एल्पाइन मेडोज यानी जो कोल्ड एरियाज़ हैं उनका इकोसिस्टम डिफरेंट है। तो इसे हम लोग इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ। अगर हम लोग एक डिफरेंट डेटा की बात करें तो क्या वैरायटी है, क्या नंबर है स्पीसीज का, जिसे हम लोग ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू IUCN 2004, यानी IUCN को इस्टेब्लिश किया गया था 2004 में। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे स्पीसीज का डेटा को कलेक्ट करती है, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUCN। According to IUCN, more than 1.5 million species described so far, यानी अभी तक जितनी भी स्पीसीज देखी गई हैं पूरी दुनिया में IUCN के अकॉर्डिंग वो हैं 1.5 मिलियन। लेकिन एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है रॉबर्ट मे, और उसके ग्लोबल एस्टिमेशन के अनुसार ये लगभग 7 मिलियन स्पीसीज हैं। ही कंसीडर्ड द स्पीसीज टू बी डिस्कवर्ड इन द ट्रॉपिक्स। उसके अनुसार ट्रॉपिक्स में भी बहुत सारी स्पीसीज खोजी जानी बाकी हैं।
ओनली 22% ऑफ द टोटल स्पीसीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फॉर, यानी अभी केवल 22% स्पीसीज ही रिकॉर्ड की गई हैं रॉबर्ट मे के अनुसार। एनिमल्स आर मोर डाइवर्स, उसने बताया कि एनिमल्स ज़्यादा डाइवर्स है, 70% तक हैं, और प्लांट्स में प्लांटी और फंजाई दोनों लगभग 22% तक हैं। मोस्ट स्पीसीज रिच टेक्सोनॉमिक ग्रुप एनिमल्स, यानी जो एनिमल्स का ज़्यादा रिच स्पीसीज वाला टेक्सोनॉमिक ग्रुप है वो आर्थ्रोपोड इंसेक्ट्स है, जिसमें 10 एनिमल्स में से 7 इंसेक्ट्स हैं। यानी अगर हम लोग 70% में 100% मान लेते हैं तो आउट ऑफ 10 7 आर इंसेक्ट्स। और नंबर ऑफ फंजाई स्पीसीज इज मोर देन द कंबाइंड टोटल ऑफ स्पीसीज ऑफ फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, यानी फंजाई की स्पीसीज भी काफ़ी ज़्यादा हैं। वो जितने भी टेट्रापोड्स हैं, फिशेस हैं, सबको मिला लें हम लोग तो उनके इक्वल हैं, यानी फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स के बराबर हैं। बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट टोटल नंबर ऑफ प्रोकैरियोटिक स्पीसीज, और बायोलॉजिस्ट को पूरे वर्ल्ड में प्रोकैरियोटिक की कितनी स्पीसीज हैं इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, उसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है। उसका रीज़न क्या है? कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड्स आर नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग माइक्रोबियल स्पीसीज, यानी जो पुराने कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड हैं वो छोटे छोटे माइक्रोब्स स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने में सुटेबल नहीं है, उपयुक्त नहीं है। मैनी स्पीसीज आर नॉट कल्चरेबल अंडर लैबोरेटरी कंडीशंस, और बहुत सारी स्पीसीज जो हैं वो लैब में कल्चर नहीं की जा सकती हैं, ग्रो नहीं की जा सकती हैं। अब अगर हम लोग इंडिया की डाइवर्सिटी की बात करें तो इंडिया हैज़ ओनली 2.4% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एरिया, यानी इंडिया में वर्ल्ड के कंपेरिजन में 2.4% लैंड एरिया है, बट डाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू इट हैज़ 4 times मोर डाइवर्सिटी, मीन्स 8.1% स्पीसीज डाइवर्सिटी इंडिया में मिलती है। इंडिया इज़ वन ऑफ द 12th मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी 12 जो मेगा कंट्रीज़ हैं उनमें से इंडिया एक है। नियरली 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स and twice as many of animals have been recorded from India, यानी अगर IUCN का डेटा इंडिया में हम लोग लागू करें तो प्लांट की 45,000 स्पीसीज हैं और एनिमल्स की 90,000 डबल स्पीसीज रिकॉर्ड की गई हैं। अगर इसी में हम लोग मेज यानी रॉबर्ट मे के एस्टिमेशन को माइंड में रखें तो इंडिया में 1 लाख प्लांट स्पीसीज हैं और 3 लाख एनिमल स्पीसीज हैं।